वो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें। कुल श्रोमणी आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा। विद्यासागर नाम, समय सागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है, मेरे जीवन का सहारा है। विद्यासागर नाम आचार्य श्री जी के श्री चरणों में झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली, जिनके दर्शन को पा करके ओम रूम अष्टोत्तर सत विद्या कुल श्रोमणी आचार्य भगवान श्री समय आचार्य भगवान श्री विद्यासागरी महामुनीन्द्र आचार्य भगवान श्री समय सागरी महामुनीन्द्र अत्रि अवतर शंभोष्टया वाहनम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम अत्रवम सन्नितवो शनदीकरणम। आगे से पीछे जितने भी लोग बैठे हुए हैं अपने स्थान पर बैठ करके और पूजन का सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा। उस सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमा, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं, तब विद्या सिंधु के जल कण से भव का लुत्फ बोले आया। यह वंदिका ओम रूम अष्टोत्तर सताचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र आचार्य भगवान श्री समय सागर जमुद्राय जन्मत विनाशनाय जलम नृपामती। भैया जो लोग चढ़ा लें वो अपने स्थान बैठते जाए। ओ मेरे गुरुवर की जय जयकार, विद्यासागर की जय जयकार, समय सागर की जय जयकार, मेरे ऋषिवर की जय जयकार। प्यारे गुरुवर मेरे अजब है शान निराली, कभी तो मेरी नजरे आओ बोले दुनिया सारी मेरे जयकार। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, जिस शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से बुलाया। चंदन तम शीतल तापाने अब चरण आपकी आया। आचार्य भगवान श्री समय सागर जमुद्राय अक्षय पद प्राप्त एक स्थान निर्वामती स्वाहा। दोनों हाथ ऊपर अनिल भैया, सुजीत भाई, पवन चौधरी, हमारे संतोष भैया, आनंद सिंघई, सतीश नेता, हमारे मिंकू भाई, शैलेन और लालू भाई, पराग भाई और हमारी युवा टीम जो जिनने पूरा इस यात्रा में और सब चीजों में सहयोग दिया। भाई अभिषेक जी, दर्पण जी, पूनम जी, तनिष्क जी, अभिनव, पराग, वीरा, राजू भाई, तनु चौधरी, संकल्प, स्वर्णिम और समूचे मंदिर के जो प्रतिनिधि और मंदिर से जो समाज जन आई हैं, सबकी ओर से पंचायत सभा हमारी, राजेश भैया हमारे लाडगंज मंदिर ट्रस्ट और जैन नवयुवक सभा कंबर जैन समाज को मिले ऐसी भावना के साथ जय जय गुरुदेव। दाएं में भी, बाएं में भी और सामने भी गुरुदेव की छत्र छाया में हम सब लोग और हमारे पंचायत सभा के अध्यक्ष महोदय
और बस के लिए विशेष सहयोग भाई चक्रेश जी मोदी, पवन चौधरी, शिवनगर जैन समाज, नितिन भाई, लमेटा आदि लोगों ने दिया। हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान कैलाश भैया आए और शब्दों के माध्यम से गुरुदेव से विनय करें। चलिए जबलपुर जैन समाज के साथ ही आदिनाथ भगवान की, अश्यकारी बाबा पारसनाथ की, गुरुवर गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आज आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय, मुनि संघ की, आर्यिका माताओं के चरणों में सत सत नमन एवं दीदी लोगों को वंदना। आज जबलपुर जैन संस्कार धानी के समस्त नर नारी गुरुवर गुरुदेव, अभी भी बहुत जनता जबलपुर में व्याकुल रही। व्यवस्था बसों की न होने के कारण बहुत से लोग छूट गए। सब संस्कार धानी के समस्त जिनालों के पदाधिकारी अपनी अपनी व्यवस्थाओं से, बसों से, लगभग 25-30 बसें हैं एवं 70-80 से ऊपर 100 के करीब कारें हैं और उसके बाद भी बहुत लोग छूट गए हैं। भगवान, मैं आज गुरुवर के चरणों में विनम्र प्रार्थना करते हुए कि हमारे गुरुवर 108 आचार्य श्री समय सागर जी चतुर्थकालीन संत, हम सब विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि प्रभुवर आपके चरण जबलपुर जैन संस्कार धानी में एक बार फिर पुनः पड़े और हम सब संस्कार धानी के लोग आपके चरणों की रत पाकर पुरस्कृत हों, यही हमारी भावना है। और गुरुवर आप अपने बचनों और आशीष से हम सबको आशीर्वाद दें और आश्वासन में हम लोग आश्वस्त हों कि गुरुवर की कृपा हम सब जबल संस्कार दानियों पर पड़ी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। बोलो करके दानदाता श्रीमान संतोष जी बैसाखिया, पंकज जी बैसाखिया, डॉक्टर नीरज बैसाखिया, आपको 2 दिन पूर्व आचार्य श्री का पड़गान कर आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इन्होंने अपने शिखर की बची हुई संपूर्ण राशि 50 कलश 70 श्रीफल मंदिर निर्माण में जमा कराए। हम आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। सारा बैसाखिया परिवार आ जाए, आचार्य श्री के चरणों में श्री पर अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर नीरज, पंकज भैया, संतोष भैया और इनके जवाई साहब लालू जी, आप आ जाएं, आचार्य श्री के चरणों में श्री पर अर्पण आशीर्वाद प्राप्त करें। और श्री दिगंबर जैन परिवार मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष, जिनको कल आहार दान देने का, आचार्य श्री को पड़गान कर आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, ऐसे परिवार जिनका पूरा तन मन धन पूर्ण रूप से मंदिर निर्माण के लिए समर्पित है, ऐसे दानवीर हमारे आनंद भैया 11 कलश की राशि मंदिर निर्माण में जमा की है। हम आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अध्यक्ष महोदय आप आ जाएं। इसी कड़ी में एक और पूर्ण गर्भगृह के दानदाता हैं जो अपनी राशि गुप्त में ही रखते हैं। ऐसे परिवार ने 9 कलश की राशि मंदिर निर्माण में आज जमा की है। हम आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और बाजार गांव आदिश्वर धाम के जो सोधर्मिंद्र परिवार थे, इन्होंने भी कल 5 कलश की राशि श्रीमान प्रकाश चंद जी गिरवर वाले, पंकज जी और शुभम जी ठेकेदार परिवार, आपने भी 5 कलश की राशि मंदिर निर्माण में जमा की है। आप आ जाएं, आचार्य श्री के चरणों में श्री पर अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। पंकज भैया और कोई बंधु जिन्होंने अपनी पूर्व स्वीकृत राशि मंदिर निर्माण में जमा कराना चाहते हैं, अवश्य ही मंदिर निर्माण समिति से संपर्क कर सकते। नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो वने, मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां
जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। एक दिन पूर्व यहीं पर पास में एक अहिंसा भवन, जिस परिसर में भोपाल की समाज निवेदन हेतु आए थे, और आज कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। संस्कारधानी जिन्हें गुरुदेव ने संस्कारित किया है, लगभग गुरुदेव का प्रवास, अधिकतम प्रवास बुंदेलखंड को मिला है, और उसमें 2 संभाग हैं, एक सागर संभाग और जबलपुर संभाग, दोनों को मिला है। अभी भी प्यास बुझी नहीं ऐसा लग रहा है, और प्यास तो कभी बुझती है नहीं, और बुझना भी नहीं चाहिए। हाँ। और आप लोगों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से जो जबलपुर में एक विशाल जनालय का निर्माण जो संकल्प किया है, उस संकल्प को पूर्ण करना है, ये भी ध्यान रखें। आप लोग 2025 का चातुर्मास हुआ ऐसा आपने कहा है, मुझे ज्ञात है। मैंने चातुर्मास नहीं किया है, ग्रीष्मकालीन और वर्षा युग दोनों किए हैं, ये ध्यान रखो। आप भूल जाते हैं। लगभग 6 महीने तक वहाँ पर प्रवास रहा है, और आप लोगों ने नैमित्तिक जो कार्यक्रम होते हैं पर्व आदि को लेकर के निरंतर धर्म लाभ लिया है। बड़े उत्साह के साथ गुरुदेव के प्रति जो समर्पण भाव देखते ही बनता है। और आप लोग जो कुछ भी शेष जीवन है, इस जीवन में जो भी गुरुदेव के जहाँ जहाँ उनके प्रकल्प हैं, उनको पूर्ण करने का संकल्प जैन समाज को लेना है, जिसमें जबलपुर तो अग्रणी रहेगा, और युवा वर्ग को भी साथ में ले लेना चाहिए। आप लोग बुजुर्ग हुए हैं, काफ़ी अनुभव आपने लिया है गुरुदेव के सानिध्य के माध्यम से, और आगे आने वाली जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, उनके लिए भी प्रोत्साहित करें, और अतिशीघ्र उस जनालय को साकार रूप देने का प्रयास आप लोगों को करना है। प्रवचन तो सुनते ही रहते हैं, सुनना भी चाहिए, लेकिन गुरुदेव का जो लक्ष्य, उनकी जो भावना, उनकी जो मनसा, उसको पूर्ण कर लेना चाहिए। और शुभस्य शीघ्रम वाली बात है। वहाँ पर कार्य चल रहा है, विधिवत चल रहा है, लेकिन स्पीड कितनी है, गति कितनी है, वह ज्ञात नहीं हो पा रहा है। कई लोग कहते हैं महाराज बहुत अच्छी स्पीड से गाड़ी चल रही है। अच्छा, स्पीड से गाड़ी चल रही है, आप बोल रहे हैं क्या वाकई में स्पीड है? स्पीड लाना चाहिए, क्योंकि बहुत बृहद कार्य है ये, छोटा मोटा कोई कार्य नहीं। वहाँ पर
पूर्णायु का भी एक बहुत बड़ा प्रकल्प वहाँ पर है, उसको भी आप लोगों के द्वारा ही वह पूर्ण होना है और एक विशाल जनालय का निर्माण भी होना है। ये सारा कार्य आप लोगों के कंधों पर दिया है भार गुरुदेव ने, और कहा है कि जल्दी से जल्दी पूर्ण कर लेना चाहिए। इसलिए संक्षेप में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि गुरुदेव नहीं रहे ऐसे कई लोग कहते हैं और स्वाभाविक है, लेकिन यह परिणमन है वस्तु का, उसको नकारा भी नहीं जा सकता। और गुरु का वियोग शोक के लिए कारण तो बनता ही है, लेकिन समय रहते गुरु की आराधना हृदय से जो कर रहा है, उनके हृदय में गुरु विराजमान है, ऐसा हमने एक दिन पूर्व में भी कहा था। उन्हीं शब्दों को पुनः रिपीट किया है, क्योंकि देव शास्त्र गुरु की आराधना करने से आत्मा का कल्याण होता है, आत्मा का उत्थान होता है। पतित से पतित भी जीवन क्यों न हो, देव गुरु शास्त्र के माध्यम से वह पावन बनता ही है। यह एक विश्वास का विषय है, और विश्वास के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है, चाहे वह लौकिक कार्य हो अथवा परमार्थ संबंधी कार्य हो। प्रत्येक कार्य करने के पूर्व में विश्वास को स्थान दिया जाता है। बिना विश्वास के कोई कार्य नहीं होता। कोई रुग्ण व्यक्ति है और वह डॉक्टर के पास पहुंचा है और अपनी वेदना को सामने रखी है उसने, और डॉक्टर ने जो भी परीक्षण करके जो औषधि दी है, उस औषधि को विश्वास के साथ उसको लेता है। तो आप क्या करना चाहो बोलो? निवेदन तो आप लोग कर रहे हैं, निवेदन आवेदन प्रार्थना ये तो सुनी जाती है। महाराज आपने आशीर्वाद दे दिया, बिल्कुल दिया, इसमें क्या दिक्कत है? आशीर्वाद तो देती, नमोस्तु करेगा तो आशीर्वाद तो मिलेगा। ये नमोस्तु का आशीर्वाद है, और आपकी जो भावना है वह भावना अपनी जगह है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल है गुरुदेव का। जहाँ पर उनका आशीर्वाद होगा वहाँ पर निश्चित रूप से वर्षा योग संपन्न होगा। आपकी भावना इसी प्रकार भोपाल वालों की भावना भी रही है, इसी प्रकार और भी जगह जगह से जो समाज आ रही है अपनी प्रार्थना को लेकर के, निवेदन को लेकर के आ रही है कि चातुर्मास आपका चातुर्मास हमारे यहाँ हो, हमारे इत हो। यहाँ वाले भी लगे हैं, यहाँ पर भी 2-2.5 महीने व्यतीत हुए हैं, अभी इनकी प्यास भी समाप्त नहीं हुई, ध्यान रखो। हाँ, क्योंकि सामने शांतिनाथ भगवान भी खड़े हैं। हाँ, नाम लेने में क्या दिक्कत है? नहीं, शांतिनाथ भगवान का स्मरण करने से जब शांति मिलती है तो कोई बाधा थोड़ी इसमें। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमने कोई तय किया हो, तय कुछ होता नहीं। समय पर गुरुदेव के आशीर्वाद के माध्यम से सब कुछ कार्य होंगे। मैं निर्विकल्प रहता हूँ, समय पर जो भी कार्य होता है वो होता रहता है, और समय के पहले कुछ भी नहीं होता है। इसलिए निरंतर भावना बनी रहे। धर्म की आराधना कहीं भी रह करके करो, किंतु धर्म की आराधना होनी चाहिए। आप जबलपुर में करो या कहीं अन्यत्र करो। अभी तो निवेदन करते हैं महाराज जबलपुर, और मान लो वहाँ पहुँच गए, मान लो कहा हमने, ये ध्यान रखो, मान लो पहुँच गए तो महाराज संगम कॉलोनी,
महाराज अग्रवाल कॉलोनी, महाराज हनुमान ताल, ये सब ताल अलग अलग हैं। सबके तर्ज यानी ताल होता है, वहाँ पर तालाब का नाम है हनुमान ताल। लाडगंज हैं, कमानिया, ये सब हैं, अपनी जगह हैं, किंतु सामान्य की ओर दृष्टि जाती है तो जबलपुर पूरा आ जाता है। इसलिए सबके निवेदन को हमने सुन लिया है, किंतु सबका अपना अपना क्या कहूँगे, सबके भाव लगे हुए हैं। बाजार में पहुँचे हैं तो अलग अलग दुकान लगी हुई है, सबके भाव अलग अलग होते हैं। किसका भाग्य खुलता है क्या है ये अलग विषय, किंतु ये हमेशा ध्यान रखें कि गुरुदेव ने अकेले होकर के आत्म साधना के साथ उन्होंने जो विश्व को दिशा निर्देशन दिया है वह अद्भुत है, न भूतो न भविष्यति वाली बात है। सोचना चाहिए कितनी उनकी विशाल दृष्टि होगी, कितना विराट उनका सोच विचार होगा। वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है। हमारे विचार समाप्त हो जाते हैं, उनके विचार प्रारंभ होते हैं, ये ध्यान रखो। हाँ। हम अपने अपने बात को सामने रखना चाहते हैं, रखना भी चाहिए, किंतु विश्व की ओर उनकी दृष्टि जाती है, प्राणी मात्र की ओर उनकी दृष्टि जाती है। चाहे जैन समाज हो, चाहे जैनेतर बंधु हों, कोई भी बंधु हो, उनकी दृष्टि में बंधु हैं, ये ध्यान रखो। उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया, बल्कि प्रवचन के दौरान उन्होंने एक बात कही है, वो बहुत अनोखी बात है। वो ये है, तत्वार्थ सूत्र की रचना आचार्य उमा स्वामी महाराज ने की है, और उसमें एक सूत्र आता है, बहुत मार्मिक सूत्र है। वह सूत्र यह है कि परस्परोपग्रहो जीवानाम, सुन रहे हैं आप, जैना नाम नहीं, क्या कहा, जीवानाम कहा। प्राणी मात्र के प्रति अनुग्रह का, उपकार का भाव होना चाहिए। प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा, दया और करुणा का भाव जागृत होना चाहिए। कोई भी प्राणी हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबके लिए शांति प्राप्त हो, इस प्रकार भगवान से वो प्रार्थना निरंतर करते रहते हैं। और उनका ये कहना है, सबका कल्याण हो, इस प्रकार की पवित्र भावना जिसके अंदर है, और सब में वह खुद भी आ जाता है, ये ध्यान रखो। स्वयं का कल्याण तो निहित है, विश्व कल्याण की भावना बहुत पवित्रतम भावना मानी जाती है। इसके माध्यम से सबसे सातसे पुण्य का अर्थ तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध इसी सात से पवित्र भावना के साथ होता है। केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में षोडश कारण भावना भाने वाले जो साधक होते हैं, और भावना के माध्यम से विश्व कल्याण की भावना होने के फलस्वरूप तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। और इतना सात से पुण्य का संचय अन्यत्र और कोई भी किसी के द्वारा संभव नहीं है। बहुत बड़ा पद माना जाता है, और मोक्ष मार्ग के नेता बनते हैं। सामान्य कोई नेता नहीं, यहाँ पर कोई भी खड़ा हो सकता है कुछ बोलने के लिए, नेता है। वो तो नेता तो होते ही रहते हैं, किंतु मोक्ष मार्ग के नेता बनना खेल नहीं। मैं बनूं इस प्रकार भाव हो जा तो नहीं बनेगा। विश्व कल्याण की भावना रखें, और विश्व कल्याण की भावना के माध्यम से वह पुण्य का अर्जन होता है।
और उसके माध्यम से वह उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग चला जाता है तो वहाँ पर भी प्रमुख पद मिलता है, इंद्र आदि पद मिलते हैं। और सागरोपम आयु तक उस पुण्य का उपभोग करने के उपरांत भी उनका पुण्य क्षीण नहीं होता और वहाँ से च्युत होकर के यहाँ पर तीर्थंकर आदि पद प्राप्त कर लेते हैं। पद को प्राप्त जो किया जाता है वह विशुद्धतम परिणाम के द्वारा होता है, उसके पीछे और कोई भी प्रयोजन नहीं रहता है। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना जिसके अंदर रहती है उनका प्रभाव दिगंत तक फैल जाता है। हम प्रभाव डालना चाहते हैं, हम प्रभावित करना चाहते हैं तो आचार्य कहते हैं प्रभावित मत करो, स्वयं धर्म से प्रभावित हो जाओ। हम स्वयं धर्म से प्रभावित होंगे तो जनता पूरी तरह से धर्म की ओर आकर्षित होती हुई आएगी, बुलाने से नहीं आती। और हमने भी आपको बुलाया नहीं, ये ध्यान रखो, क्योंकि गुरुदेव के प्रति आपका जो समर्पण भाव रहा है, 50 साल उनके सानिध्य को आप लोगों ने पाया है, उसके माध्यम से जो सात्य पुण्य का संचय आप लोगों ने किया है, इसलिए बार बार समागम को प्राप्त करने का भाव होता है, होना भी चाहिए। ज़्यादा समय न हो, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों के निवेदन और आप लोगों की भावना को हमने सुन लिया है और आबाल वृद्ध भावना को लेकर के ही यहाँ पर आया है। और यहाँ के नागपुर समाज भी यहाँ पर उसी भावना को लेकर के खड़ी है। इसलिए सब लोगों की भावना को सुनते हुए सब लोगों की भावना और कामना पूर्ण हो, ऐसे भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हैं, लेकिन भावना एक साथ संभव नहीं है। पक्की बात है। एक तीर्थंकर है जिन्हें अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है और छद्मस्त काल में दीक्षित होने के उपरांत, समझ गए क्या नहीं, आहार चर्या को संपन्न करने के लिए आपके आंगन तक आते हैं और बहुत सारी कतार लगी हुई है दातारों की, और नवदा भक्ति पूर्वक आहार देने का भाव प्रत्येक दाता के भीतर रहता है, लेकिन सबको संतुष्ट कर सकते हैं। तीर्थंकर होने वाले हैं, वो भी एक समय में, एक दिन में एक ही दाता को संतुष्ट कर पाएंगे। उसी प्रकार यहाँ की बात है, एक साथ न सागर वालों को संतुष्ट कर पाएंगे, न जबलपुर वालों को, न भोपाल वालों को, न इंदौर वालों को, न नागपुर वालों को। कैसे कर पाएंगे? संभव नहीं। भावना के माध्यम से ये कार्य चलता है। निरंतर प्रभु से प्रार्थना करो कि जल्दी से जल्दी हमारा आत्मा का कल्याण हो। इस उद्देश्य को लेकर के ये सारे धार्मिक आयोजन होते हैं और समय समय पर आप जहाँ पर भी आप रहें वहाँ पर प्रभु और गुरु की आराधना करते हुए अपने परिणामों को पवित्रतम बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो निश्चित रूप से जो आप लोगों की मांग क्या है? जबलपुर सुनो तो जबलपुर ये सब भूल जाओ। यदि मोक्ष जाना चाहते हो तो कहीं से भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर क्षेत्र विशेष की कोई आवश्यकता नहीं। आपको कहाँ जाना है? एक व्यक्ति भी नहीं बोल रहा है मुझे मोक्ष जाना है, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ मुझे तो मोक्ष जाना है। जबलपुर तो बाद की बात है। सबका लक्ष्य यही होता है, होना चाहिए, क्योंकि अनंत काल से संसार में परिभ्रमण हो रहा है। इस परिभ्रमण को रोकने के लिए ही अच्छे विशाल पैमाने में
जो भी आयोजनाएं धार्मिक होती हैं वह निरंतर होती रहे और उसके माध्यम से सबका कल्याण हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वाम वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की शुद्धों की आराधना का उद्देश्य शुद्ध बनने के लिए किया जाता है। शक्ति प्रत्येक जीव के अंदर है, उद्घाटित करने के लिए सही पुरुषार्थ अपेक्षित है। पुरुषार्थ करता तो है संसारी प्राणी, अपने अपने क्षेत्र में बिना पुरुषार्थ के कोई भी वस्तु हासिल नहीं होती। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी उद्देश्य के अनुरूप कार्य संपादित होता है और कारण के अनुरूप ही कार्य भी हुआ करता है। आगम के आधार से सोचने की आवश्यकता है। संसारी प्राणी अपने रुचि के अनुरूप कुछ करना चाहता है। रुचि के अनुरूप न करके, रुचिवत कार्य न करके विधिवत कार्य करने की आवश्यकता है। विधि क्या है? आगम में जो वस्तु तत्व का प्रतिपादन मिलता है उसके अनुरूप ही श्रद्धान करके उसमें जो उपाधिभूत तत्व है उसको प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए। मोक्ष मार्ग पर चलने वाला साधक होता है, साधना करता है, इस अपेक्षा से उसको साधक माना जाता है। एक बहुत अच्छा प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ जो बहुत ही अत्यंत प्रासंगिक है। वो कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज दीक्षित होने के पूर्व में जो साहित्य का सृजन किया, इसके उपरांत भी उनका साहित्य प्रकाश में नहीं आ पाया था। तो किसी विद्वान ने उन्हें कहा, तब तक वो दीक्षित हो चुके थे शायद, ऐसा लगता है। उनके चरणों में निवेदन किया किसी विद्वान ने कि महाराज आपके अंदर तलस्पर्शी ज्ञान है और साहित्य का जो सृजन आपने किया है संस्कृत में, और उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया अभी तक। भावना है प्रकाश में लाने की। तो उस समय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जो कहा था वह विषय गुरुदेव के माध्यम से मुझे सुनने को मिला। कहा ये था कि मैं प्रचारक नहीं हूँ, मैं साधक हूँ।
प्रचार करना प्रसार करना ये आप लोगों का काम है, वह मेरा काम नहीं है। उपयोग लगाने की दृष्टि से साहित्य का सृजन होता है, फिर बाद में जो रुचि रखता है तो वो प्रकाश में लाता है। प्रकाश वस्तुतः ज्ञान को स्वपर प्रकाशी कहा है। ज्ञान अपने आप को भी प्रकाशित करता है और अन्यान्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार का ज्ञान जिसके अंदर है, अब उनके लिए अन्य कोई इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छा रखने वाला व्यक्ति साधक नहीं हो सकता, बल्कि इच्छा का जो निरोध करता है वह वस्तुतः साधक होता है। जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए। किसी सज्जन ने बात रखी थी गुरुदेव के सामने कि महाराज आप तो समय समय पर साधना की बात करते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि महाराज साधना की कोई सीमा है क्या नहीं? तो गुरुदेव ने बहुत नपेतुले शब्दों में बात ये रखी, साधना की कोई सीमा नहीं है। यदि सीमा मानते भी हो तो जब तक साध्य की उपलब्धि न हो तब तक साधना करते रहो, यही साधना की सीमा है। हम 2-5 मिनट भी शांति के साथ बैठ करके विचारते नहीं हैं, वस्तु तत्व की ओर हमारी दृष्टि नहीं जा पाती है, तो हम साधक कैसे बन सकेंगे? गुफाओं में रह करके पूर्वाचार्यों ने आत्म साधना की और आत्म साधना के साथ साथ विश्व कल्याण की भी उनकी दृष्टि गई और फलस्वरूप चिंतन मनन करके आगम के आधार से उन्होंने शास्त्र की रचना अधिक की है। उसको पढ़ने के लिए आप लोगों को फुर्सत नहीं है। सोचो, इसको बोलते हैं दुर्लभतम वस्तु। एक तो आगम का अभाव है मान लो, तो दिशाबोध कहाँ से मिल पाएगा? और आगम विद्यमान होने के उपरांत भी पढ़ने की रुचि नहीं है, लगनशीलता नहीं है, तो उसके लिए कहाँ तक समझाया जा सकता है? इसलिए गुरुदेव का यही कहना था कि प्रचार प्रसार करना निषेध नहीं, किंतु उसका प्रभाव भी तभी पड़ता है जैसा आगम में लिखा है, उसके अनुरूप अपने जीवन को बनाने में जो यत्नशील है उसका प्रभाव ऑटोमेटिक पड़ जाता है। प्रभाव डाला नहीं जाता है, अपने आप प्रभाव पड़ता है। हम करते क्या हैं, दूसरे के ऊपर मेरा कितना प्रभाव पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है, इस ओर ध्यान जाता है, जबकि ये ठीक नहीं। आप निरंतर साधना करो, उस साधना की सुगंधी अपने आप फैलेगी चारों ओर। और यही हुआ 50-55 साल गुरुदेव ने जो साधना की है, वो पूरे विश्व में उसकी सुगंधी फैली है। और मुझे सुगंधी फैलाने की आवश्यकता नहीं, उस सुगंधी का पान कर लो, ये हमारा कहना है। गुरुदेव ने प्रकाश दिया है, मुझे प्रकाश देने की क्या आवश्यकता है?
सबको प्रकाश दिया और प्रकाश में चलने की आवश्यकता है। तो इसलिए गुरुदेव ने जो भी हम लोगों के लिए संकेत दिए हैं, उन्हीं संकेतों को आत्मसात करते हुए अपने को अपने उद्देश्य तक पहुंचना है। और मोक्ष मार्ग पर चलते हुए यदि थोड़ा बहुत किसी के ऊपर प्रभाव पड़ता भी है, तो गुरुदेव का ये कहना था, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है उसका उपादान प्रबल है। समझ रहे हैं आप? हाँ, उसका उपादान प्रबल है। और जिसका उपादान प्रबल नहीं है, तो भगवान भी उतर करके आ जाए तो उसका कल्याण संभव नहीं है। कल्याण साधना के माध्यम से होता है, और साधना जो होती है वह आगम के अनुरूप, और मान लो आगम का ज्ञान नहीं भी है तो गुरु के संकेत के अनुरूप उनके वचनों को आत्मसात जो करता है, वह साधना में निरंतर वह आगे बढ़ता ही चला जाता है। उसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता, इतना वह गंभीर विषय है। गुरुदेव बार बार कहते थे, अंतरंग साधना की ओर दृष्टि रखो। बहिरंग साधना करते करते काफ़ी समय व्यतीत हुआ है, उसके उपरांत भी परिणाम नहीं निकल रहा है। इससे स्पष्ट है कि अंतर्दृष्टि के अभाव में वह साधना, उस साधना का कोई मूल्य नहीं हो सकता। इसलिए सब कुछ भूल करके आत्म तत्व को केंद्रित करके जो निरंतर आत्मा का जो ध्यान करता है, वही व्यक्ति अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। लेकिन महाराज ये बहुत कठिन काम है, ये तो आप ही के लिए है। हाँ ठीक है, कोई बाधा नहीं, हमारे लिए सही। हम निरंतर साधना करते चले जाएं, और उस साधक को देख करके भी यदि मान लो किसी के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता है, तो भी उसका उपादान जागृत है ऐसा कहना पड़ेगा। क्योंकि निमित्त अपनी जगह है, और जो योग्यता है वो उसका अलग विषय हुआ करता है। बीज है और उसका वपन किया जाएगा। बिना साधन के कोई भी कार्य होता नहीं, ये बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। किंतु उसमें बीजत्व हो तो अंकुरित होगा। बीज है और उसको मान लो चना है, और उस चने को आपने सेक लिया है, बीजत्व नष्ट हो गया। अब उसका वपन करेंगे तो वह अंकुरित होगा क्या? नहीं हो सकता है। इससे स्पष्ट है, बाहरी जो कुछ भी निमित्त है वो यथायोग्य निमित्त उपस्थित होने के उपरांत भी, उसकी संयोजना होने के उपरांत भी यदि उसमें बीजत्व नहीं है तो कभी भी वह अंकुरित नहीं हो सकता। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्ध फलोदया न संत्यसति सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरिव। ये कहा है आचार्य समंतभद्र महाराज, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में आप पढ़िएगा, स्पष्ट लिखा है। विद्या अर्थात ज्ञान है, व्रत अर्थात चारित्र है। इसकी उत्पत्ति, इसकी स्थिति और इसमें जो फलोन्नति है वह बिना बीज के अभाव में जिस प्रकार वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति और फलोन्नति संभव नहीं, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के अभाव में
वह ज्ञान और चारित्र किसी काम का नहीं है, ऐसा कहा है। इसलिए श्रद्धान के साथ अपने को चलना है। जिसका मन गाफिल है, जिसका मन केंद्रित नहीं है वस्तु तत्व के स्वरूप की अपेक्षा, वह पूर्व कोटि तक भी साधना कर लें तब भी उसमें उसको सफलता इसलिए नहीं मिल सकती है क्योंकि श्रद्धान का अभाव है। इसलिए बहुत यह महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी कहा है सम्यक दर्शन को। इसलिए यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, यदि है तो उसको और मजबूत और सुरक्षित रखने का प्रयत्न हमें करना चाहिए, क्योंकि अंतर अंतर मुहूर्त में पता नहीं कौन सा ऐसा निमित्त बीच में आ जाता है जिसके कारण सम्यक दर्शन समाप्त भी हो जाता है। पुरुषार्थ करके प्राप्त करना और असावधानी हो गई तो वह लाइट ऑफ, लाइट बिजली गोल हो गई है। बिजली गोल हो गई तो कुछ सुनने को मिलता है क्या? नहीं मिलता। उसी प्रकार सम्यक दर्शन रूपी दीपक यदि बुझ जाता है तो ऐसी स्थिति में न ज्ञान कुछ काम कर सकता है, न उस चारित्र का कोई महत्व है। इसलिए महत्वपूर्ण क्या है? विश्वास है। शुद्धों की आराधना कर रहे हो, विश्वास के साथ करो, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शुद्ध परमेष्टि स्वभाव को जिन्होंने उपलब्ध कर लिया है और आपके बीच में वो दिखाई नहीं देते, देखने में आते हैं। प्रतिष्ठाचार्य को पूछ लो, पंच कल्याणक में अरहंत प्रतिमा तो देखने में आती है और मोक्ष कल्याण के दिन कायसर करने के लिए संकेत होता है उनके द्वारा, और उतने ही काल में निर्वाण हो जाता है और वह अनंत प्रतिमा गायब हो जाती है। तो शुद्ध परमेष्टि की आप आराधना कर रहे हो, शुद्ध परमेष्टि दिखाई नहीं देते, फिर कैसे आराधना? शुद्ध परमेष्टि का अस्तित्व है क्या नहीं, इसको बताने वाले अरहंत परमेष्टि है। इसलिए पंच नमस्कार मंत्र में शुद्ध परमेष्टि को प्रथम नंबर में नहीं रखा, बल्कि अरहंत को प्रथम नंबर में रखा है। हालांकि अरहंत परमेष्टि पहले भी एक दिन कहा था, वह अंतिम पर्याय नहीं है जीव की। जीव की स्वाभाविक पर्याय यदि कोई है तो शुद्ध अवस्था है। उस शुद्धत्व का स्वरूप क्या है, शुद्ध परमेष्टि का क्या स्वभाव है, क्या स्वरूप है, इसका वर्णन करने वाले अरहंत परमेष्टि होते हैं। यदि अरहंत नहीं होते तो शुद्ध का क्या स्वरूप कौन किसको देखने में आता है? और वर्तमान में अरहंत परमेष्टि का भी साक्षात दर्शन नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में अरहंत और शुद्ध का स्वरूप बताने वाले आचार्य परमेष्टि होते हैं। इसलिए वर्तमान इस पंचम कलिकाल में साक्षात प्रभु का दर्शन नहीं कर सकते, यह अलग विषय है, किंतु उनका क्या स्वरूप है वह सारा स्वरूप का विवेचन आगम में मिलता है। इसलिए आगम के आधार से पंच परमेष्टि के स्वरूप को समझते हुए अपने को साधना करने की आवश्यकता। स्वरूप समझना अलग, किंतु स्वरूप के अनुरूप अपने आप को ढालना, यही मोक्ष मार्ग, यह कठिन होता है महाराज। बहुत अच्छी बात है, 2 मिनट और ले लो, क्योंकि माइक भी विलंब से मिला है। हम मोक्ष की चर्चा कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं।
एक बार की बात है, अपने पास कुछ ब्रह्मचारी लोग जो गुरुदेव ने ही भेजा था, रखो अपने पास और थोड़े बहुत आगम का बोध इन्हें मिल जाए, इस अपेक्षा से भेजा था। और एक ऐसा प्रसंग हुआ बीच में, वो सारे ब्रह्मचारी लोग गुरुदेव के दर्शन के लिए पहुंच गए और वहाँ पर कुछ बिंदु उन्होंने दिए, उसमें एक बिंदु आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था, और वो सारे ब्रह्मचर्य लोग आकर के हमें कहा कि महाराज गुरुदेव ने ये बिंदु दिया है। हमने उनको कहा ये बिंदु नहीं, इसमें सिंधु गर्भित है, ध्यान रखो। उन्होंने ये उसमें भाव दिया था कि मोक्ष मार्ग, आप सुने ध्यान से, मोक्ष मार्ग जटिल तो है पर कुटिल नहीं। मोक्ष मार्ग में कुटिलाई नहीं आ सकती, उसी का नाम मोक्ष मार्ग है। जटिल इसलिए है क्योंकि साधना करना प्रत्येक व्यक्ति के वश की बात नहीं है। स्वरूप को समझना तो ठीक है, बहुत कठिनाई जाती है, जटिल है, किंतु उसमें कुटिलता नहीं आ सकती। और जिसके जिनके विचारों में कुटिलता है, तो फिर वह आर्जव धर्म की उपासना नहीं कर सकता, ये क्लियर है। आर्जव धर्म की उपासना करना चाहो तो सरलता को अपनाना पड़ेगा। आर्जव का अर्थ क्या होता? सरल और सहज, ये बहुत कठिन है। और सरल क्यों नहीं होता महाराज? इसके पीछे क्या रहस्य? एक ही रहस्य है कि जिसके अंदर पर वस्तु के प्रति लोभ पल रहा है, जिस व्यक्ति के अंदर, वो कभी भी उसके अंदर सरलता नहीं आ सकती, क्योंकि जिसमें अपेक्षा है तो उसमें सरलता कहाँ से आ सकती है। और आप लोग कहते भी हैं महाराज घी निकालना है तो उंगली को तो टेढ़ा करना ही पड़ेगा। जब तक उंगली को टेढ़ा नहीं करेंगे तब तक घी नहीं निकलता। जिसको घी की अपेक्षा है वही उंगली को टेढ़ा करता है, ये ध्यान रखो। जिसको घी की कोई आवश्यकता नहीं और टेढ़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं उसको, वो हमेशा आर्जव धर्म की उपासना करता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बहुत कठिन हो जाता है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी मिलेगा वो पर वस्तु ही तो मिलेगी। और अपने आप को प्राप्त करना है तो बाहर ढूंढने से थोड़ी मिलने वाला है। धर्म को आप दुकान में ढूंढोगे क्या? वस्तु का जो स्वरूप है वह धर्म है, ऐसा कहा है। इसलिए अपने आप के स्वरूप की ओर दृष्टि रखने का प्रयास करो तो निश्चित रूप से आत्म तत्व वह वहीं पर विद्यमान है। कहीं जाने आने की कोई आवश्यकता ही नहीं। हाँ, बस विचारों में निर्मलता है, भावों में भी निर्मलता है, सरलता है, तो निश्चित रूप से आत्म तत्व ही उसको हमेशा दिखता रहता है, अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता। मुझे कुछ चाहिए नहीं। हाँ, इसी का नाम अपरिग्रह है। और जिसके अंदर ये भूख बनी है, मुझे चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, तो वो उसको बटोरने के लिए वो कहीं भी चला जा सकता है। किंतु इसके माध्यम से आत्म तत्व का बोध नहीं हो सकता। आत्मा का संवेदन वीतरागता के साथ जो संवेदन है वही स्वभाव को उपलब्ध कराने में वह सक्षम अर्थात समर्थ सिद्ध होता है। आपका समय हो गया है और विद्वान लोग भी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने आलेख भी पढ़ा।
जहाँ तक गुरु की महिमा गाने का प्रसंग था वहाँ तक तो मैं ठीक समझता हूँ, किंतु अब किंतु क्या वही जाने। जो कुछ भी विशेषण जोड़ रहे हैं किसके लिए, क्यों पंडित जी हैं, गुरुदेव के लिए जोड़ो। हाँ, आचार्य भगवान जिन्होंने विश्व को प्रकाश दिया है उनके लिए जितना विशेषण जोड़ोगे उतना कम है। अनंत विशेषण आप जोड़ सकते हो, किंतु अभी अभी जो उनके कहे अनुरूप साधना कर रहा है अभी वह साधक है, और जो साधना करता है उस साधक के लिए सारे के सारे विशेषण बाधक सिद्ध होते हैं, ध्यान रखो। हाँ, गुरुदेव के लिए आप जोड़िए, बिल्कुल उनके सामने हमारा क्या अस्तित्व है। यदि वो नहीं होते तो हम कहाँ होते और आप लोग कहाँ होते, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने जीवन में जो भी किया है वह निरपेक्ष भाव के साथ केवल आत्महित के साथ साथ विश्व के हित की बात को लेकर के ही उन्होंने साधना की है, इसलिए उसका प्रभाव पूरे विश्व में व्याप्त हो गया है। और हम क्या प्रभावना कर सकते हैं, हमें प्रभावना नहीं करना, किंतु गुरुदेव की जो भावना थी उसको साकार करने की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। आखिर गुरुदेव क्या चाहते हैं, पंचम काल के अंत तक यह धर्म की परंपरा निरंतर बनी रहे, इस प्रकार उनकी भीतर की भावना रही है। इसलिए उनकी भावना को सामने रखते हुए अपने को निरंतर आत्म साधना में लगे रहना चाहिए। उसके माध्यम से ही गुरु की प्रभावना हम कर पाएंगे, अपनी प्रभावना नहीं है? किसकी प्रभावना, गुरु की प्रभावना। हाँ, अपनी ओर हम आकर्षित कर रहे हैं दूसरे को, अपनी ओर मत करो, धर्म की ओर आकर्षित वो हो जाए ऐसा कुछ कर लो, यही वस्तुतः प्रभावना है। धर्म की ओर कोई आकर्षित हो रहा है तो हमारा मन प्रफुल्लित होना चाहिए, लेकिन मेरी ओर तो आ नहीं रहा, ये गलत बात है। मेरा तेरा क्या है, वीतराग धर्म की ओर जिसकी दृष्टि हो रही है तो पर्याप्त है उसके लिए। हमारे पास कोई आते ही नहीं तो आना जाना क्या पास में ना, आत्मा के पास पहुंच रहा है तो हमारे पास आने की क्या आवश्यकता है उसको। हम तो और आत्मा के पास जाओ इस प्रकार ही उसको भेज सकेंगे, और भेजना भी चाहिए, क्योंकि जो वस्तुतः श्रद्धान के साथ साथ आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है उसमें हमेशा अपने को और विशेष रूप से प्रमोद भाव जागृत होता है, होना चाहिए। इसलिए आप लोग निरंतर सिद्धों की आराधना करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। इसी प्रकार पंच परमेष्टि की आराधना करते हुए अपने इस मलिन आत्म तत्व को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से सिद्धों की आराधना करने की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे घर की लंबी इनिंग चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट। भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें।
सपने